सवाल ये कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति थे, पी चिदंबरम वित्त मंत्री रहे, इनकी काबिलियत, इनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से क्या बहुत अच्छी हो गई? क्या वित्त मंत्री के रूप में इस देश को महंगाई से पार दिला सके? क्या एक मंत्री की काबिलियत उसकी पढ़ाई लिखाई की वजह से बढ़ती या घटती है? इस पर तो हम बहस कर ही रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी पर कांग्रेस पार्टी ने उठा दिए हैं सवाल, क्योंकि स्मृति ग्रेजुएट नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि 2004 में स्मृति ईरानी ने अपने एफिडेविट में बीए पास कहा था, फिर क्या वो झूठ था? क्या एफिडेविट में दी जानकारी? अपने आप में दोनों मुद्दे उतने ही अहम हैं। इस बीच जरा यूपीए को आईना दिखाना चाहते हैं हम, क्योंकि हम आपको अंबीबेन याग्निक जी, अपने दर्शकों को भी अब जरा दिखाएंगे यहां पर कि क्या क्या क्वालिफिकेशन के साथ आपने मंत्री बनाए थे। क्योंकि आप अब सवाल खड़े कर रहे हैं तो जरा इस पर भी जवाब दे दीजिएगा, एक एक करके उन तमाम मंत्रियों के नाम। श्री प्रकाश जायसवाल, पद कोयला मंत्री, 12वीं पास, पार्टी कांग्रेस। इसके बाद अगला चेहरा, श्रम और रोजगार मंत्री सीसराम ओला भी 10वीं पास थे। ये दोनों कैबिनेट मंत्री थे, याद रखिए। इधर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया साहब भी 10वीं पास थे। अगला मंत्री, पद खनन मंत्री का दिनशा पटेल, 10वीं पास, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक और चेहरा आपको जरा दिखाते हैं, रेलवे राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी, हालांकि ये भी 10वीं पास है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और एक और चेहरा, अगर मुझे सही याद है तो एक और व्यक्ति, इतने ही, अभी इतने ही मंत्री हैं। तो अब अंबीबेन याग्निक जी, हालांकि मैंने इनका नाम तो पहले से बोल दिया था, अब जरा समझाइए देश को, और अभय जी के उस सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या आप शर्मिंदा हैं इस पर? देखिए अंजना जी, बात ये नहीं है काफी मिनिस्टर स्मृति जी की क्वालिफिकेशन से कम और क्वालिफिकेशन वाले, उनका मुद्दा हमने नहीं उठाया है। हाँ। ये मुद्दा सिर्फ 2 पॉइंट पे उठाया है कि भाई आप शिक्षा मंत्री हैं। हाँ। देश की कितने सारे इंस्टीट्यूशंस, 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएम्स, फिलोसॉफिकल रिसर्च, यूजीसी, आप जो भी ले लो, अरे अंबीबेन जी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, एक सेकंड, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, अंबीबेन याग्निक जी, या तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए या तो आप बोलिए, क्योंकि आप जो पॉइंट बोल रहे हैं उसी पर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, तो फिर बहस एक तरह से नहीं हो सकता। राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था, अंबीबेन जी, एफिडेविट की, वो एक पायलट थे, बाकी के क्या अनुभव था राजनीति का? वो उन्होंने गलत एफिडेविट नहीं की थी, सबने बताया था कि वो अनपढ़ थे, पर या तो एफिडेविट गलत की है, और देश को जो आप बदलाव की राजनीति, बदलाव लाना चाहते हैं, आप ही गलत बता रहे हैं देश को, आप झूठ बता रहे हैं देश को, ये मुद्दा है। राजनीति और प्रशासन का क्या अनुभव था राजीव गांधी को जब वो देश के प्रधानमंत्री बने? मैं लौटूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नंदिता जी, नंदिता नारायण, जो कि डूटा की तरफ से प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिता जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये जो पूरी बहस हो रही है कि ये तो 10वीं पास है, शिक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि वो शिक्षा मंत्री बनी है, सही है? जी, मैं इसको एक सही सवाल नहीं मानती हूँ। एक बेसिक लेवल आपका एजुकेशनल होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ना नेसेसरी है ना सफिशिएंट है कि आप देश के जो एजुकेशनल नीड्स हैं, आप एक सेंसिटिविटी और एक डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव और एक इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव लाएंगे अपने पोस्ट में। आज जो सबसे ज़रूरी हमारा अहम मुद्दा है और जिस पे कांग्रेस पार्टी ने हमको ज़बरदस्त लेट डाउन किया, वो ये है कि क्या शिक्षा का बाजारीकरण होगा? क्या जनता का जो हक है शिक्षा मिलने का, वो जनता को नहीं मिलेगा? क्या आप अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन करेंगे? और जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग आपने एकदम लोकतांत्रिक तरीके से किया, बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादियों के कहने से, तो इस देश की क्या बेसिक हक छीने जाएंगे? क्या इस देश में लूट चलती रहेगी? हम ये मानते हैं कि स्मृति जी को अगर मौका दिया जाए, मैं एफिडेविट के मामले में नहीं जाना चाहती हूँ, कानून शुड टेक इट्स ऑन कोर्स इन दैट मैटर, लेकिन जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये जीडीपी का 6% कमिट करेंगी एजुकेशन को? क्या हमारे जो एजुकेशनल नीड्स का एक्सपेंशन होगा? क्या आम जनता अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी? पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और क्या सबको कंसल्ट करके ये चलेंगी? और मुझे लगता है कि अगर इनको कुछ एजुकेशनल डिप्रिवेशन हुआ है तो शायद इनको समझ होगी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसका आज हमारे वाइस चांसलर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको बचाया जाए, उसकी डिग्रीज को खत्म नहीं किया जाए, 4 साल प्रोग्राम वापस लिया जाए। अगर ये करेंगी तो हम उनके एक्शंस से उनको जज करेंगे। और ये जो क्वालिफिकेशन है, बड़े बड़े डिग्री वाले लोगों ने हमारी एजुकेशनल सिस्टम को तबाह किया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि डिग्री होने से ही आपका पर्सपेक्टिव या विजन या नियत या इंटेग्रिटी एकदम सही हो जाएगी।
है। देश को आज जो जरूरत है वो फुलफिल करना जरूरी है। अभय जी कुछ कह रहे हैं? नंदिता जी ने जो कहा है, हाँ। मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूँ, और वही इस बात का सबूत है कि शिक्षा का प्रश्न कितना गुरुतर प्रश्न है। लेकिन तब हम ऐसे व्यक्ति को मुद्दा उठना चाहिए ना कि आपकी एजुकेशनल पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, डीयू में जो बदलाव किए कपिल सिब्बल ने, उस पर आपका स्टैंड क्या होगा? जब कांग्रेस के हाथ में, जो अर्जुन सिंह के हाथ में शिक्षा मंत्रालय था, उस वक्त वहां सेकुलर गेम्स खेलते रहे वो, और जब मुरली मनोहर जोशी के हाथ में आया तो उन्होंने वहां सांप्रदायिक खेल खेला, और उसके बाद जो 10 साल में कुछ भी नहीं किया गया, अब एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया गया है, इसकी खुद की शिक्षा संदिग्ध है। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली मंत्रालय है, जबकि सबसे ज्यादा चमकदार मंत्रालय होना चाहिए था। कितना मुश्किल काम है इस देश में प्राथमिक शिक्षा को सुधारना, जो हमारी उच्च शिक्षा है उसको दुरुस्त करना, शिक्षा का माध्यम क्या हो, इतने पेचीदा प्रश्नों पर विचार करना, हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर क्या हो। इसके लिए तो बहुत ही गंभीर किस्म का तजुर्बेकार आदमी चाहिए, जिसकी अपनी शिक्षा भी हो, जिसका कुछ अकादमीय परिप्रेक्ष्य हो जिसके पास, वही इन सब कामों को कर पाएगा। स्मृति ईरानी मोदी जी के प्रति निष्ठावान है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, कपिल सिब्बल साहब कम पढ़े हुए थे। मैं कह रहा हूं उन लोगों ने पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे होने का सवाल नहीं है। यही आप तो वही कह रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनकी खुद की शिक्षा संदिग्ध है, इसका मतलब क्या है? कपिल सिब्बल की शिक्षा तो संदिग्ध नहीं थी। उनकी शिक्षा संबंधी जो इंटेग्रिटी है, उन्होंने जो सूचनाएं दी हैं वो संदिग्ध है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, मेरा कहना यह है कि शिक्षा का मसला बहुत गंभीर है। जो जनता, जो मंत्री बनाया गया है, जो संदेश दिया है, वो संदेश गड़बड़ है। मनु आपका रिस्पांस इस पर लूं, लेकिन उससे पहले चूंकि नंदिता जी हमारे साथ सिर्फ 1-2 मिनट ही और जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, कुल मिलाकर शिक्षा मंत्रालय, जैसा कि कहा इन्होंने, लगातार हमेशा अलग अलग पार्टियों की तरफ जब सत्ता रही है, राजनीति का शिकार होती रही है, और इसी वजह से शायद जिस तरह का विकास होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में वो नहीं हो पाया है। 1, 2, 3 ऐसे जो बिंदु आप समझते हैं कि एक मंत्री के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या है? जी नहीं, मैं तो ये उम्मीद करूंगी और हम चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हुआ हो पहले, लेकिन अब एक जिम्मेदारी के साथ जो हिंदुस्तान की मिलीजुली संस्कृति है उसको पहचानते हुए हिंदुस्तान की जनता को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसके तहत चल के आप जनता के लोगों का दिल जीतिए, और साथ में जो एजुकेशनल नीड्स हैं इस देश की, जिसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जा सकती है, आप उन जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ऐसे काम कीजिए जो एलिटिस्ट ना हो, जो एक घमंड के साथ ना ले। ये आप अंग्रेजों की तरह इस देश को रूल नहीं कर रहे हैं, आप जनता के साथ जुड़ के जनता की नीड को समझ के उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाइए। आप सबसे डिस्कशन कीजिए एक डेमोक्रेटिक तरीके से, स्टेक होल्डर से बात कीजिए। तो इस तरह से अगर ईरान तो हमें जल्दी से कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है जी नंदिता जी, कैप्टन अभिमन्यु जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ सिर्फ उनकी शिक्षा पर अब सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर जो जानकारी दी गई है उस इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस सवाल में तो दम दिखता है। अंजना जी, इस बात का मैं जवाब दे चुका हूं, और अगर आपको बार बार इसी बात पर बहस करनी है तो मैंने आपसे पहले भी सुझाव दिया था, कृपा करके सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के एफिडेविट्स को भी प्रकाश में लाइए। किस एफिडेविट की बात कर रहे हैं? कौन सी गलत जानकारी? पहले हमने कपिल सिब्बल जैसे किस एफिडेविट, किस साल की कौन सी गलत जानकारी? किस एफिडेविट, किस साल की कौन सी गलत जानकारी सोनिया या राहुल गांधी की तरफ से? आप इस बात को अच्छी तरह से सर्च कर लीजिए। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी की नेता ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपने आप को एक वहां का ग्रेजुएट बताया गया था, उसके बाद न्यायालय में मामला गया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने न्यायालय में मामले को लेकर के गए, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक की टिप्पणी की कि मामला जो है वो गंभीर है, परंतु सुब्रमण्यम स्वामी जी को बड़ा दिल रख करके बात को वापिस लेने के लिए उन्होंने एक प्रकार से सुझाव दिया। सोनिया गांधी जी ने न्यायालय के अंदर स्वीकार किया कि उन्होंने गलत एफिडेविट दिया था। परंतु मैं इस बात से हट करके दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, इस प्रकार की सनसनीखेज चर्चा को आप कितनी कर सकते हैं? मूल विषय यह है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी, एचआरडी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने क्या किया? एक शेर है, तालीम पर जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तेरी नीयत का सवाल है। आप स्मृति ईरानी जी को उनके कामकाज के ऊपर समीक्षा कीजिए, वो जो नीतियां बनाने जा रही है उसके ऊपर समीक्षा कीजिए, और उनकी तब जाकर के उनके कामकाज की तुलना कीजिए, नीतियों को लेकर के सुझाव दीजिए। इस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप करके किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। इन्हीं के नेता संजय निरुपम जी ने भी किस प्रकार का। क्या अम्बिबेन याग्निक जी, अब आप लोगों को इस बात पर अफसोस है कि ऐसा मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं थी? नीति उनके देखिए, क्या वो काम कर पाती है? परफॉर्मेंस उनकी क्या रहती है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, राजीव गांधी को क्या अनुभव था राजनीति या फिर प्रशासन का? पायलट थे, अचानक बुला लिए गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए।
अंजना जी, 3-4 मुद्दे उठाए, मैं जवाब देना चाहती हूँ। राजीव जी ने सौगंध पे झूठ नहीं कहा था, और वो चाहे कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए थे, प्रोफेशनल पायलट थे, जो भी थे, पर उन्होंने एक विजन दिया, तो आज हमारा देश इतना आगे है। और आप IIMs, IIT, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स दुनिया भर में देश में से निकल के गए हैं। सारे युवा हर जगह नाम किया है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सारे बच्चे यहां से हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के गए हैं। ये कांग्रेस के 60 साल में ये सब किया हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में है। हम सिर्फ ये मुद्दा उठाए हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने एफिडेविट पे गलत कहा है, नहीं, ये मुद्दा नहीं उठाया था आपने, उन्होंने क्लैरिफिकेशन, ये मुद्दा आपने नहीं उठाया था। और वो शिक्षा गलत बोल रही हैं आप अम्बीबेन याग्निक जी। अम्बीबेन याग्निक जी, अम्बीबेन याग्निक जी, पास लिखा था, अम्बीबेन याग्निक जी, कहा था, अम्बीबेन याग्निक जी, एफिडेविट पे आपने ये मुद्दा नहीं उठाया था। जो इस देश में अनपढ़ रह गए, बेरोजगार रह गए, उसका दोष किसके सर पर होगा? जरा 60 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बात का भी जवाब दे कि देश की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से नष्ट किया गया, इस बात का दोष भी आपको स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। इसी के साथ लेकिन अम्बीबेन याग्निक जी, लेजिस्लेशन बच्चे पढ़ेंगे। अम्बीबेन याग्निक जी, अम्बीबेन याग्निक जी देना नहीं चाहते। अजय महाकन साहब ने सिर्फ मैट्रिकुलेट होना स्मृति ईरानी का मुद्दा बनाया था। एफिडेविट की जानकारी तो आज आई है, कम से कम फैक्ट्स के साथ बहस होनी चाहिए। आप देखते रहिए आज तक।